जय सेवा सगा साथियों। तो आज अध्याय 16 का गोंडी पुनेम का तीज त्यौहार शंभू शेख नरका पांडुम कैसे मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। शंभू शेख नरका शंभू शेख नरका पांडुम को शंभू जंगोली नरका अर्थात शंभू जागरण की रात कहा जाता है। यह त्यौहार माघ पूर्णिमा से 13 दिन बाद मनाया जाता है। कोयावासी गौड़ समुदाय के गणजीव इस पर्व को इसलिए मानते हैं कि उस दिन इस पंचखंड धरती गंडोदीप के अधिपति शंभू शेख ने अपने गणजीवों को मौत के मुंह से बचाने हेतु जो विष प्रसारण किया था उसे पचाकर वे होश में आ गए थे और उनके गणजीवों में खुशी का माहौल छा गया था। इसलिए इस पर्व को वे शंभू जागरण का पर्व कहते हैं। इस बारे में कोयावासी गौड़ समुदाय में ऐसी जन श्रुति है कि प्राचीन काल में सतपुड़ा के पेनकमेड़ी कोट के गढ़ प्रमुख कुलीतरा के पुत्र कोसोडूम ने अपने तपोबल से इस गंडोदीप के सभी प्राणी मात्रों का कल्याण साध करने वाला मूंद मूनशूल सर्री त्रिगुण शूल मार्ग प्रतिपादन किया। अपने कार्य से वे गंडोदीप के अधिपति बने। इसलिए गंडोदीप के गणजीवों ने उसे शंभू शेख उपाधि से विभूषित किया। इस गंडोदीप में एक के पश्चात दूसरे ऐसे कुल 88 शंभू शेखों ने अपनी अधिसत्ता चलाई। शंभू शेख को कोयावासी गौड़ समुदाय के लोग शंभू माधव भी कहते हैं। शंभू माधव आने 5 भूमि का पिता ऐसा होता है, पंचखंड धरती का पिता भी ऐसा होता है। तो सतपुड़ा आने सत्ता का पुड़ा या केंद्र के पेचमेड़ी से इस गंडोदीप पर अपनी अधिसत्ता चलाने वाले सभी शंभू शेख अपनी अर्धांगिनियों के जोड़ी से ही जाने जाते हैं। शंभू मूला की प्रथम जोड़ी है, शंभू गौरा की मध्य की जोड़ी है और शंभू गिरजा की अंतिम जोड़ी है। शंभू गौरा के कार्यकाल में इस गंडोदीप के कोयावासी गणजीवों को सगावेन समुदाय में संरचित कर गोंडी पुनेम मूल्य के एक सूत्र में अनुबंधित करने का कार्य रूपोलांग पाहंदी पारिकुपाल लिंगों ने किया, जिसके कारण सभी गणजीव अमन चैन से अपना जीवन निर्वाह किया करते थे। शंभू गौरा के पश्चात इस गंडोदीप के शंभू बेला, शंभू मुरा, शंभू तुलसा, शंभू उमा, शंभू गिरजा, शंभू सती, शंभू पार्वती आदि 44 शंभू हुए, जिनमें शंभू पार्वती की अंतिम जोड़ी थी। उनके जीवन काल में गोंडी पुनेम का सूत्र संभालने वाले अनेक लिंगों हो चुके, जिनमें गोपाल लिंगो, मूट लिंगो, राय लिंगो, भूरा लिंगो, महारू लिंगो, भीमा लिंगो, ओसुर लिंगो, रहुड़ लिंगो, दवगण लिंगो, धनात्री लिंगो, गन्नात्री लिंगो, दानुर लिंगो, पोय लिंगो,
मींडलिंगो, भूइलालिंगो, मूंडलिंगो, भुइजलिंगो, भारलिंगो, सूरलिंगो, कोयालिंगो, कोरलिंगो, मूरलिंगो आदि शंभु पार्वती के जीवन काल में कोया लिंगो गोंडी पुने मुठवा थे। उन्हीं के जमाने में इस गंडो द्वीप में आसिया और एशिया माइनर के आर्य टोलियों का आगमन हुआ। शंभु महादेव के गंडो द्वीप आने कोयावासी गणजीव की भूमि कोईमुरी द्वीप में किसी भी बाहरी व्यक्ति के लिए प्रवेश पाना असंभव था। इस धरती में प्रवेश पाने के लिए, यहाँ स्थायी रूप से बसने के लिए, अपना वंश विस्तार करने के लिए और मरणोपरांत इसी धरती में समाधिस्थ होने हेतु इस धरती के राजा शंभु शेख महादेव की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। जो कोई भी बिना अनुमति से प्रवेश पाने का प्रयास करता था, उसे शंभु महादेव अपनी योग सिद्धि के बल पर अपने तीसरे नेत्र से जलाकर राख कर दिया करते थे। इसलिए उसे संयुग भूतोर रजाल अन पांच द्वीपों का राजा या शंभु गढ़ों के गढ़ महागढ़, राजाओं के राजा महाराजा, देवों के देव महादेव, नाथों के नाथ महानाथ, कालों के काल महाकाल, डोमों के डोम महाडोम कहा जाता है। ऐसे शंभु के धरती में विदेशी आर्यों का आक्रमण हुआ। उस आक्रमण से कोया वासी गणजीवों और आर्यों में युद्ध छिड़ गया। कोया वासियों के शंभु महादेव बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए आर्यों को उसके धरती में प्रवेश पाना असंभव हो गया। इस धरती पर कब्जा जमाने के लिए अंत में आर्यों ने कूटनीति का सहारा लिया। उसके लिए उन्होंने इस धरती पर सर्वप्रथम साधु संतों के रूप में जासूस भेजे, जिन्होंने कोयावासी गणजीवों की शक्ति के स्रोतों का पता लगाया। जब अपने जासूसों द्वारा आर्यों को यह पता चला कि कोयावासियों के शक्ति के स्रोत शंभु लिंगो और सगावेन हैं, और जब तक उनके योगी राजा शंभु तप साधना में लीन होते हैं, तब तक उनको हराना या पराजित करना असंभव है। इसलिए शंभु की शक्ति को निष्क्रिय करने हेतु आर्यों के राजा इंद्र ने अपनी दरबार के कुछ रूपवती अप्सराओं को भेजा। उसमें दक्ष कन्या पार्वती भी थी। उसकी मोहजाल में शंभु गिरफ्त हो गया, किंतु शंभु की महिमा इतनी अपरंपार थी कि उसका दर्शन पाते ही दर्शनार्थी उसका उपासक बन जाता था। दक्ष कन्या पार्वती भी उसकी उपासक बन गई। आर्यों का फेंका हुआ जाल विफल हो गया, जिस पर उन्होंने दूसरी कूटनीति चाल चलने का निर्णय लिया। आर्य और कोयावासियों में जबरदस्त युद्ध चल रहा था। दोनों पक्षों के जीवन मार्ग में अंतर था। आर्य ईश्वरवादी तो कोयावासी गणजीव प्रकृतिवादी थे। दोनों सभ्यता के सांस्कृतिक मूल्यों में जमीन आसमान का अंतर था। कोयावासी शांति प्रिय थे तो आर्य हिंसाचारी थे। उनके राजा इंद्र ने कोयावासियों के अनेक गणकोटों को जलाकर राख कर दिया था। इसलिए दोनों पक्षों में संधि होना मुश्किल था। आर्यों के राजा इंद्र, ब्रह्मा और विष्णु ने
मिलकर नई चाल चलने का निर्णय लिया। उन्होंने शंभू के पास आकर उसके सामने दोनों पक्षों में शांति प्रस्तापित करने का प्रस्ताव रखा। भोला शंभू उनके कूटनीति चाल को समझ नहीं पाए। वे अपने प्रस्ताव को मान गए। शांति प्रस्ताव के अनुसार माह के पूर्णिमा के दिन संयुक्त प्रतिभोज का कार्यक्रम आयोजित किया गया। उस प्रतिभोज में कोयावासी गणजीवों को विषयुक्त भोजन खिलाकर मारने की योजना बनाई गई। आर्यों की ओर से ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और उनके सहयोगियों ने हिस्सा लिया, तो कोयावासी गणजीवों की ओर से शंभू, कोयालिंगों और उनके सगा मुठवाओं ने हिस्सा लिया। दोनों पक्षों में शांतिप्रिय जीवन बिताने के अनेक प्रस्तावों पर विचार मंथन हुआ और जिन्हें पारित भी किया गया। अंत में प्रतिभोज कार्यक्रम हुआ जिसमें शंभू के गणों को विषयुक्त भोजन परोसा गया। परंतु योग सिद्धि शंभू ने अपने योग शक्ति के बल पर आर्यों की कूटनीति को समझ गए और अपने कोयावासी गणजीवों को भोजन ग्रहण करने से मना कर दिया और सर्वप्रथम उसने स्वयं भोजन ग्रहण किया। उस भोजन में जहरीले सर्प का विष मिला हुआ था, जिसके कारण उसे विषबाधा हो गई और वह बेहोश हो गया। शंभू को बेहोशी की हालत में देखकर उसके कोयावासी गणजीव आर्यों पर भड़क उठे और उन्हें मार भगा दिया। शंभू को जबरदस्त विषबाधा हो चुकी थी। लाख प्रयास करने पर भी वे होश में नहीं आ सके। शंभू ने अपने तंद्री और योग साधना से उस विष को पचाने का प्रयास किया, जिसके लिए उसे 13 दिन की अवधि लगी। प्रतिभोज का कार्यक्रम माघ माह की पूर्णिमा को आयोजित किया गया था और उसके 13 दिन बाद शंभू अपने होश में लौट आया था। इसलिए उस रात्रि को शंभू शेख नरका अर्थात शंभू जागरण की रात कहा जाता है। उसे ही अन्य लोग महाशिवरात्रि कहते हैं। इसलिए शंभू के कोयावासी गणजीव इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस पर्व से संबंधित अनेक लोकगीत कोयावासी गौड़ समुदाय में प्रचलित हैं, जिसमें शंभू की महिमा का गुणगान किया जाता है। उन्हीं में से एक शंभू पाठा गीत इस प्रकार है। अमोट निवास सेवा किया तो मावोर शंभू राजा। अमोट निवास सेवा किया तो मावोर शंभू राजा। अमोट निवा पाटा बारी तो मावोर शंभू राजा। अमोट निवास सेवा किया तो मावोर शंभू राजा। इम दाऊ आदि जाय जन तोर मावोर शंभू राजा। इमा मोदी आदि जोग सुक्ति तोर मावोर शंभू राजा। इमा बिना आदि मुंद सुल तोर मावोर शंभू राजा। इमा संगी आदि भुजंग तोर मावोर शंभू राजा। इमा संगी आदि भुजंग तोर मावोर शंभू राजा।
लेंगे आदि गोए दांडी तोर मावर शंभु राजा इमा सेवा कय आदि गण तोर मावर शंभु राजा मनिंग आयांदी जोगंत दिन दुर मावर शंभु राजा इमा को पाल आंदी गण जीवा तोर मावर शंभु राजा इमा मोदी आंदी लिंगो बनर मावर शंभु राजा इमा सूर लेंगे आंदी पोलो तो मावर शंभु राजा इमा उई दी आंदी गोंगो मादी तोर मावर शंभु राजा इमा उन्ने आंदी जय रे काया तोर मावर शंभु राजा इमा के पे आंदी कोया वंश तोर मावर शंभु राजा इमा बासु में आंदी से तारू नोर मावर शंभु राजा इमा भाषु में आंदी से तारू नोर मावर शंभु राजा इमा मोदी आदि मुंदन तोर मावर शंभु राजा इसके इमा किसी आदि मोदगन तोर मावर शंभु राजा इम किसी आदि मोदकनो तोर मावर शंभु राजा युक्त शेख पाठा के 7वें और 8वें चरण में आर्यों की प्रतिभोज सभा में कोयावासी गणजीवों को विषय युक्त भोजन दिया गया था जिसे शंभु ने स्वयं ग्रहण कर उनको जीवन दान दिया था। इस घटना की जानकारी का जिक्र किया गया है। इस पर से शंभु शेख नरका ने महाशिवरात्रि का पर्व मरने के पीछे कोयावासी गणजीवों का जो पौराणिक दर्शन है उसकी जानकारी मिलती है। शंभु शेख नरका पांडुम जिस दिन मनाया जाता है उसके 13 दिन पूर्व अर्थात माघ माह की पूर्णिमा को कोयावासी गौड़ समुदाय के लोग सयुमुठोली पूजा करते हैं। सयुमुठोली पूजा आने 5 मूटों की पूजा अर्थात 5 महातत्वों की पूजा जिनके संयुक्तिकरण से इस गणजीव की काया बनती है उनमें विघटीकरण कदापि न हो और शंभु की काया सही सलामत बनी रहे, इस मनोकामना की उपासना है। जिस दिन सयुमुठोली पूजा की जाती है उसी दिन से शंभु शेख की सेवा करना आरंभ हो जाता है क्योंकि माघ पूर्णिमा को ही विषयुक्त भोजन कर वह बेहोश हो गया था और 13 दिन तक वह बेहोशी की हालत में पड़ा रहा। इसलिए कोयावासी गणजीवों के गौड़ समुदाय के लोग सयुमुठोली पूजा के दिन से अर्थात माघ पूर्णिमा के रोज से माघ अमावस के 2 दिन पूर्व तक शंभु के लिए जागरण करते हैं और शंभु के योग सिद्ध स्थल पर ले जाकर उनकी उपासना करते हैं। वहां अपने देवों को स्थापित कर पूजा पाठ करके शंभु की आराधना करते हैं। वहां सामूहिक भोजन कर लौटते वक्त विष की होली जलाते हैं तथा उसके चारों ओर दाएं से बाएं 5 परिक्रमा करके शंभु गौरा जुहार जो इंदिरे करसा फोदायफो बनोर रकास फोदायफो बीड़ोर रकास फोदायफो अर्थात शंभु गौरा का जय जयकार हो। इंद्र राक्षस का सत्यानाश हो, ब्रह्म राक्षस का सत्यानाश हो, विष्णु का सत्यानाश हो,
ऐसे नारे लगाते हैं, तत्पश्चात वे अपने घर लौट आते हैं। इस तरह शंभु जागरण का पर्व मनाया जाता है। जय शिव जय बलदेव जय